नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमयोऽणजिणं वीरं अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली भणिदम्। नियम सार परमागम, इसमें अपन लोग प्रस्तावना पे चर्चा कर रहे थे। कल यहां तक चर्चा हो गई थी धर्म शुक्ल ध्यान ये आ गया था ना, ऐसा एक भी मोक्ष के कारण रूप भाव नहीं है जो परमात्म तत्व के आश्रय से अन्य हो। यहां तक चर्चा अपनी कल हुई थी, है ना। उससे आगे बढ़ेंगे आज। परमात्म तत्व के आश्रय से अन्य ऐसे भावों को व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान आदि शुभ विकल्प रूप भावों को मोक्ष मार्ग कहा जाता है। वह तो मात्र उपचार से कहा जाता है ना। वो कल इसकी भी चर्चा खूब हो गई थी अपनी, है ना। अभी देखो, परमात्म तत्व के मध्यम कोटि के अपरिपक्व आश्रय के समय उस अपरिपक्वता के कारण साथ साथ जो अशुद्धि रूप अंश विद्यमान होता है, वह अशुद्धि रूप अंश ही व्यवहार प्रतिक्रमणादि अनेकानेक शुभ विकल्पात्मक भावों रूप दिखाई देता है। ये बिंदु कल अपना स्पष्ट हुआ था, है ना। यहां तक हो गया था ना कि कैसे व्यवहार उसको कहा जाता है। व्यवहार से नहीं है, वो व्यवहार से मोक्ष का मार्ग है या व्यवहार ऐसा नहीं, लेकिन उसको व्यवहार, उसको बंध रूप भाव को मोक्ष मार्ग रूप भाव कहना, उसका नाम व्यवहार है। व्यवहार से मोक्ष मार्ग है राग, ये बात नहीं है। ये सब बिंदु पे चर्चा हुई थी। अब देखो यहां से, अब वह अशुद्धि अंश वास्तव में मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है? जो बंध का कारण है, सीधा सीधा वो बंध का कारण कभी भी मोक्ष का कारण तो हो नहीं सकता। कैसे हो सकता है? प्रश्नवाचक डाला है। वह तो सचमुच मोक्ष मार्ग से विरुद्ध भाव ही है, बंध भाव ही है, जिसका नियम सार में निषेध ही सार शब्द लगा करके उस भाव का किया है। आ गया ना, सार शब्द लगाया ही इस व्यवहार रूप, जिसको व्यवहार भाव कहा, उस बंध भाव का निषेध करने के लिए ही नियम के साथ में सार शब्द लगाया है। तो वो तो बंध भाव ही है, विरुद्ध भाव ही है, ऐसा तुम समझो। बात अभी समझने की चल रही है ना। तत्काल में वो बंध भाव छूट जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। मोक्ष मार्गियों को भी तत्काल ही बंध भाव छूट जाए, अरे शुभ भाव की बात तो छोड़ो, तत्काल अशुभ भाव भी छूट जाए, ऐसा नहीं होता। मोक्ष मार्ग तो चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में शुरू हो गया, और अशुभ भाव भी मुनिराज की भूमिका में छूटता है ना। छूटने नहीं छूटने का प्रश्न नहीं है, वस्तु स्वभाव क्या है कि वो पहले नक्की करो। और द्रव्यलिंगी मुनि को जो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि शुभ भाव होते हैं, वे भाव तो प्रत्येक जीव अनंत बार कर चुका है। कौन जीव कर चुका? प्रत्येक जीव कर चुका, दुनिया के सारे जीव कर चुके। अपन थोड़ी, अपनी तो बात ही नहीं है। अपन तो बहुत दूध के धुले हैं, नहीं है कि भाई साहब ये अपनी बात है, ये अपना इतिहास है। प्रत्येक जी ये तो एक देखो, उपदेश का एक सामान्य सिद्धांत होता है कि सबको लेकर के बात की जाती है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि द्रव्यलिंगी मुनि प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि शुभ भाव होते हैं ना, उसको कि वे भाव तो प्रत्येक जीव अनंत बार कर चुका है, आदि सभी आ गया उसमें। तो क्यों, कैसे कि देखो भाई, पंच परावर्तन संसार में परिभ्रमण करता है कि नहीं करता जीव,
है ना। तो पंच परावर्तन में एक देवगति परावर्तन होता है। भव परावर्तन के अंतर्गत एक आएगा देवगति परावर्तन। तो उस देवगति परावर्तन का नियम क्या है कि जो श्रावक होता है, पंचम गुण स्थानवर्ती सच्चा श्रावक हो या द्रव्यलिंगी श्रावक हो, मतलब बाहर का श्रावक हो, लेकिन यथावत पालन करता हो, तो वो मरकर के 16वें स्वर्ग तक जा सकता है ना। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। अब जो ज्ञानी श्रावक है वो तो क्या करेगा कि वो तो वहां से आकर के अधूरी साधना को पूरी करेगा, मनुष्य भव में आएगा, मुनि दशा अंगीकार करके पूर्ण साधना कर लेगा, वो तो पार हो जाएगा। और नहीं तो क्या होगा कि 16वें स्वर्ग, और अज्ञानी होगा ना तो वो 16वें स्वर्ग तक चला भी जाए कदाचित। श्रावक हो द्रव्यलिंग, बाहर में मुनि नहीं होते द्रव्यलिंगी, श्रावक भी होते, माना बाहर का 12 अनुवृत्तादि का यथार्थ पालन हो और अंतरंग में 2 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं हो, ठीक है। तो अब वो मिथ्या दृष्टि हो तो वो पालन करके वहां चला जाए, तो वो मनुष्य जन्म पाकर के मुनि होकर के मोक्ष जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अभी मिथ्यात्व है ना वहां, तो वो कुछ भी करेगा वो तो। अब यहां जो 16 स्वर्ग से ऊपर की जितनी भव होते हैं, मैंने 16 स्वर्ग तक तो द्रव्यलिंगी भावलिंगी सभी संत जा सकते हैं, लेकिन 16 स्वर्ग से ऊपर के जितने भव होते हैं और उसमें अधिक मर्यादा कहां तक है उसकी मिथ्या दृष्टि की, 9वें ग्रेवक तक। 9वें ग्रेवक के ऊपर तो गारंटी से सम्य दृष्टि जाएगा, मुनि, वो भी मुनि, ठीक है। तो अब 9वें ग्रेवक तक मिथ्या दृष्टि की मर्यादा है और एक देवगति परावर्तन करने के लिए वहां तक उसको जाना ही पड़ेगा। अभी समझो जरा कि 16 स्वर्ग की आयु कितनी है? 22 सागर, 22 सागर की आयु। अब 22 सागर एक समय की आयु अगर होगी तो 22 सागर एक समय की आयु के लिए मुनि पद धारण करके ही वो जा सकता है। फिर क्या होगा कि फिर 22 सागर एक समय के जितने समय होते हैं, सुन लेना जरा अभी, कि 22 सागर एक समय के जितने समय होते हैं उतनी बार 22 सागर एक समय की आयु वाली देवगति में जाए। उतनी बार, हाँ, जितने समय होते ना, तो जितने समयों की जितनी संख्या, 22 सागर एक समय के समयों की जितनी संख्या है उतनी बार 22 सागर एक समय की आयु लेकर के देवगति में जन्मेगा। मतलब वहां से आएगा, फिर मनुष्य होगा, फिर जाएगा, फिर मनुष्य होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो उसके लिए वो तैयार बैठा ही है कि 22 सागर एक समय के लिए हर बार जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इधर उधर के भव आते हैं वो गिनती में नहीं है। जब 22 सागर एक समय के जितने समय हैं उतने भव 22 सागर एक समय के धारण कर ले, तब दूसरा नंबर आता है 22 सागर 2 समय, और फिर 22 सागर 2 समय के जितने समय उतने भव 22 सागर 2 समय की आयु के करे। ऐसे करते 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 31 सागर, 33 सागर में ज्ञानी जाएगा, 31 सागर तक के भव करेगा वो। और वो भी किस पद्धति से करेगा? उसी पद्धति से 22 सागर 3 समय, 22 सागर 4 समय, 22 सागर 5 समय, ऐसे करते करते ठेठ 33 सागर के समय ले जाओ। हैं? अनंत परावर्तन हो चुके, एक की बात नहीं है, क्योंकि जीव अनादिकाल से है। समझ में आ गया? अब सोचो जरा, अब इतनी बार पंच परावर्तन में भटकने वाला जीव द्रव्यलिंगी मुनि बने बिना नहीं जा सकता। एक नियम। दूसरा एक और नियम सुनो जरा। अपने को लगता है कि बहुत बड़ी पुण्य पर, इस पर बहुत चोट की कारण है। तो देखो, सबसे कम 4 गतियों के भावों की चर्चा करता हूं मैं। कल ही गुरुदेव के प्रवचन में मैंने पढ़ा हो, शक्तियों के प्रवचन में चल रहा है, बहुत अच्छा विषय है उसमें। तो उसमें उन्होंने कहा कि सबसे कम भव किसके, 4 गति में सबसे कम भव किसके? तो उन्होंने कहा मनुष्य के, कि मनुष्य के भव सबसे कम होने पर भी अनंत बार अनंत भव हो चुके। अब एक मनुष्य का भव और उसके सामने असंख्य गुणे अनंत नरक गति के भव।
माना नरक गति के भाव मनुष्य गति से असंख्य गुणे अधिक है। ठीक है, माना एक मनुष्य का भाव होगा तो उसके एवज में उधर कितने हुए? असंख्य भाव नरक के हो गए, तब एक मनुष्य का भाव मिला। आगे और बढ़ो कि अब नरक के जितने भाव हैं उससे असंख्य गुणे भाव देवगति के हैं। क्या मतलब? क्या एक नरक का भाव असंख्य देव के भाव। एक मनुष्य, कैलकुलेशन समझ लेना, एक मनुष्य का भाव असंख्य नरक के भाव, एक नरक का भाव असंख्य देव के भाव। और अब एक, और वो भी असंख्य भी अनंत बार मिल चुके। गजब बात यह है, वो तो एक के सामने अनंत असंख्य कह रहे हैं अपन, ऐसे अनंत बार मिल चुके। अब इधर एक देवगति का भाव और उसके सामने अनंत तिर्यंश के भाव। तिर्यंश के भाव अनंत है, अनंत। एक यही तो विशेषता है। क्या विशेषता है? कि नरक गति, देवगति और मनुष्य गति, माने सबसे कम मनुष्य गति, उससे असंख्य गुणे नरक गति, उससे असंख्य गुणे देवगति और उससे अनंत गुणे तिर्यंश गति। क्यों तिर्यंश गति के अनंत गुणे? क्यों? क्योंकि तिर्यंश में निगोद शामिल है। हाँ, निगोद है ना, और निगोद में तो एक बार गया तो 2.5 पुद्गल परावर्तन रह जाना पड़ेगा, और एक पुद्गल परावर्तन के अनंत में भाग में अनंत कल्पकाल बीतते हैं, और एक कल्पकाल 20 कोड़ी सागर का होता है। लगा लेना गणित। समझो कि मिथ्यात्व का फल जीव ने सबसे अधिक भोगा है, वो मिथ्यात्व का फल भोगा है। उससे कम पुण्य का फल भोगा है, उससे कम पाप का फल भोगा है, उससे कम स्वभाव की सरलता, मतलब जो मनुष्य गति के योग्य होती उसका फल भोगा है। इसका मतलब क्या? कि पाप के फल से असंख्य गुना अधिक पुण्य का फल भोगा है, और पुण्य के फल से अनंत गुना अधिक मिथ्यात्व का फल भोगा है। और ये पुण्य और पाप का फल जिस समय भोग रहा है, मिथ्यात्व तो उस समय भी चल रहा है, उसका फल तो उस समय भी चल रहा है। मतलब मिथ्यात्व तो कंटिन्यूटी में है। समझ में आ गया? अब जब ये भोगा, अब सुनो इसको, ये तो भोगने की बात की अपन ने। ये जब भोगा तो कुछ किया होगा तभी तो भोगा होगा, नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे कम भाव, मनुष्य गति के योग्य भाव जीव ने सबसे कम किए। नरक गति के भाव मनुष्य गति के भाव की अपेक्षा से अधिक किए, असंख्य गुणे अधिक किए। अच्छा, नरक गति के योग्य भावों की अपेक्षा देवगति के भाव असंख्य गुणे अधिक किए, और देवगति से, नरक गति से, मनुष्य गति से, तीनों मिला लो, इनसे अनंत गुणे अधिक भाव तिर्यंश गति के योग्य अर्थात मिथ्यात्व के किए। सोचो जरा, ये परावर्तन तिर्यंश में मायाचारी, मिथ्यात्व से बड़ी मायाचारी कोई है ही नहीं। मिथ्यात्व से बड़ी, देखो एक चीज समझो पहले, मिथ्यात्व से बड़ी मायाचारी कोई है ही नहीं। ये बाकी की मायाचारी में तो कोई दम ही नहीं है। सबसे बड़ी मायाचारी दुनिया में, दूसरी मायाचारी में आप दूसरों के साथ मायाचारी करते हो, उसका पुण्य, उसका पाप का उदय होगा तो आपकी मायाचारी से वो ठगाया जाएगा। उसका पुण्य का उदय हो तो तुम कितनी मायाचारी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। और मिथ्यात्व ऐसी भयंकर मायाचारी है कि जिसमें ये जीव अपने स्वरूप के साथ में मायाचारी करता है। हाँ, अपने स्वरूप जो विद्यमान है ना, कि उस अपने स्वरूप के साथ में मायाचारी करता है। इससे बड़ी मायाचारी कोई नहीं हो सकती। और इसलिए इस मायाचारी का फल निगोद है, सीधा सीधा। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री अगर मिल जाए ना, तो थोड़ा पुण्य का उदय समझ लेना उसको। मायाचारी के साथ में पुण्य का उदय है कि 2 इंद्री से लगा के 5 इंद्री मिला, क्योंकि त्रस पर्याय है ना, तो त्रस पर्याय को पुण्य का उदय माना है। नहीं तो 1 इंद्री में जाए ना जी, 1 इंद्री रहे। सोचो जरा, कहने का मतलब क्या कि ये जो अपन लोग ये कहते, लोग ये समझते हैं ना कि बाहर देखिए द्रव्यलिंगी, अरे द्रव्यलिंग भाई साहब, ये दूसरों की बात नहीं करते हम लोग अपनी बात करते हैं कि हम लोगों ने खुद ने अनंत बार ऐसा द्रव्यलिंग पना धारण किया। एक कर्णान योग के सिद्धांतों से सिद्ध होता है, जो अभी आपको मैंने पूरा कैलकुलेशन निकाल के बताया। ठीक है, आ गया? अब देखो, अनंत बार कर चुका
किंतु वे भाव उसे मात्र परिभ्रमण के ही कारण हुए। क्यों परिभ्रमण के कारण हुए? क्योंकि परिभ्रमण का मूल कारण जो मिथ्यात्व था, उस मिथ्यात्व को नहीं मिटाया। और मिथ्यात्व का अभाव नहीं करे तो तुम कितना पुण्य कर ले, कितना पाप कर ले। पाप कर लेगा नरक चला जाएगा, पुण्य करेगा स्वर्ग चला जाएगा, पुण्य पाप की मिश्रितता होगी, मनुष्य गति में चला जाएगा। लेकिन मिथ्यात्व साथ में है तो वो कहता है कोई बात नहीं, जितना तेरे को घूमना है घूम ले। 2000 सागर की तेरे को जमानत दी हमने। नहीं, जमानती लोग नहीं होते हैं? ये 2000 सागर की त्रस पर्याय में आए ना अपन, अधिक काल 2000 सागर कुछ अधिक, तो ये समझ लो कि हम जमानत पे छूटे हुए लोग हैं, सब पैरोल पे छूटे हैं। समझ में आ गया? क्या ऐसे दो बातें कि या तो अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर लो, जमानत में छूट गए, छूटने का मतलब क्या, वापस पेश होना पड़ेगा। तो या तो अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर लो तो सदा काल के लिए मुक्त, और यदि उसमें अपने को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाए तो वापस जेल। और कोई आदमी ऐसा भी हो कि अभी 2000 सागर तक तो छूट ही गए ना, पैरोल पे हैं हम, तो पैरोल पे हैं, और फिर आते उसने जेलर का सिर फोड़ दिया, तो फिर जमानत का क्या होगा? हैं? तो इसी तरह 2000 सागर की स्थिति, हम लोग सोचते अरे 2000 सागर तो निश्चिंत रहो, 2000 सागर तो अपना कुछ बिगड़ना ही नहीं है, कि नींद में मत रहना। 2000 सागर तो अधिकतम सीमा है उसकी। यदि इस बीच में मिथ्यात्व की अति तीव्रता हो गई तो भाई साहब 2000 सागर के पहले भी ये जमानत की अवधि खत्म हो सकती है। समझ में आ गया? ये देखो, ये एक इतिहास है अपन सब लोगों का, भूतकाल का इतिहास तो सबका ऐसा ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाहे वो अपन लोग हों, चाहे अपने तीर्थंकर हों, चाहे अपने आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हों, चाहे सिद्ध परमेष्ठी हों, कोई भी हो, सबका इतिहास तो यही रहा है। ठीक है? अब जो ज्ञानी धर्मात्मा हुए उन्होंने इस इतिहास को बदल दिया, स्वभाव की सन्मुखता कर ली, तो नया इतिहास बन गया उनके लिए। और हम लोगों ने अगर वो काम नहीं किया तो पुराने इतिहास को फिर दोहराएंगे। और एक बात, और दूसरी एक गजब की बात और, कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई अभी तो 2000 सागर की स्थिति है, लेकिन प्रश्न ये कि हमें तो ये पता नहीं है ना कि 2000 की सागर की स्थिति में ये भव हमारा कौन सा है। कि अगर ये भव अंतिम भव हुआ तो क्या होगा? हैं? इंद्र, नरेंद्र, अहमिंद्र और कोई भी बचा नहीं पाएगा निगोद जाने से। आ गया नहीं आ गया? तो अब अपन कितने निश्चिंतता से अपना जीवन जीते हैं। एक 100 रुपए का नोट जेब में से गिर जाए, उसका जितना विकल्प होता है, 100 रुपए से भी गया बीता है आत्मा, तो उसका जितना विकल्प होता है, 100 रुपए का नोट गिर गया कहीं, मंदिर आ रहे थे और मंदिर आते समय रास्ते में गिर गया और मंदिर में याद आया, मंदिर के गेट खोला और याद आया, तो फिर पहले भगवान के दर्शन नहीं होंगे, पहले नोट के दर्शन करने जाएंगे अपन। अरे अभी तो निकला था, देंगे देख के तो आऊंगा, कहीं शायद मिल जाए। भगवान तो यहीं बैठे हैं, भगवान कहां जाने वाले है ना? सोच लेना जरा। तो अभी आत्मा किस भाव बिका है हमारे लिए, किस कीमत पर आत्मा बिका है हमारे लिए, वो तो जरा सोचो जरा, है ना? और ये अंतिम भाव हुआ तो कोई नहीं बचा पाएगा। ये कह रहे हैं यहां पे, इतनी बात यहां पे कही आ गया कि वे भाव उसे मात्र परिभ्रमण का ही कारण हुए। ये जो देखो, जो ज्ञानी जन मंद कषाय पर जो चोट मारते हैं तो उनका उद्देश्य ये तो नहीं है ना, कोई भी ज्ञानी का, अरे जब मंद कषाय पर भी चोट मारते हैं तो उनका उद्देश्य ये तो गारंटी से नहीं होगा कि पाप कराएंगे जीवों को, पाप करने की बात पोषण करते होंगे, ये तो गारंटी से नहीं होगा। लेकिन क्यों फिर ज्ञानी मंद कषाय पर ही, पुण्य पर ही चोट क्यों मारते हैं? अरे पाप पर चोट मारने वाले तो तुम्हें जगत में कदम कदम पर मिलेंगे, अन्य मति भी मिल जाएंगे, वो तो पाप पर चोट मारने वाले तो। जैन दर्शन तो ये कहता है भाई साहब, तुमको वो दर्शन मिला है, वो दर्शन कि जो दर्शन ये कहता है कि जगत, सारा जगत पाप को पाप कहता है, लेकिन पुण्य को पाप कहने वाला अगर कोई दर्शन है तो वो दिगंबर दर्शन है। और ये जो नियम सार अपन शुरू कर रहे हैं ना, तो नियम सार में तो जैसे पद्म प्रमलधारी देव ने पुण्य कहने की कसम खा ली हो कि पुण्य कहना ही नहीं मुझे,
इस परिणाम को, मंद कसाय के परिणाम को पुण्य कहने की उन्होंने कसम खा ली हो। जैसे वो सीधा बोलते हैं पाप रूपी अटवी को जलाने में कारणभूत, मैंने सीधा पाप शब्द का ही प्रयोग करते हो। अपने को लगे ऐसा कैसे भाई, ऐसा कैसे, कि मुनिराज से पूछो ऐसा कैसे। जब वो आए ना, वो आए तो क्या हुआ, गिर करके आना पड़ा उनको इस भाव में, पतित होकर के आना पड़ा। स्वरूप की अनुभूति से च्युत होकर के जिस भाव में आना पड़े, स्वरूप से पतित करे, उसे हम पुण्य नहीं कहते, उसे हम पाप कहते हैं। कसम खाइए, है ना। हाँ, नहीं तो क्या जगह जगह लिखा मुनिराज के कैसा आत्मा का पाप रूपी पाप कुठार को पाप रूपी वृक्ष को नाश करने के लिए कुठार है ना। एक पाप शब्द जहां नियम सार में आवे, पाप और पुण्य दोनों ले लेना उसमें, क्योंकि पुण्य बोलेंगे ही नहीं, वो पाप ही बोलेंगे उसको। इतना गजब का गजब, इतना है वो। ये कह रहे हैं क्यों, क्योंकि भाई क्योंकि होता क्या है कि यहां हम धर्म मान करके अटकते हैं। क्या होता है, पाप में आप पाप करते हैं, मान लीजिए आपको कभी ऐसा विकल्प आया कि ये पाप है, बहुत बढ़िया है। अरे मैं कहता हूं कितना ही तीव्र से तीव्र पाप करने वाला हो, उससे भी आप पूछो ना, वो कहेगा भाई साहब काम तो गंदा है, क्या करे, पेट के लिए करना पड़ता है। मतलब वो इतना तो बोलेगा कि ये गंदा है काम, ये काम अच्छा नहीं है। लेकिन पुण्य करने वालों से तुम कहलवा दो कि ये काम गंदा है। पुण्य को धर्म नहीं कहने वालों को गाली देते तो मिलेंगे लोग आपको, लेकिन पुण्य को गंदा है ये परिणाम। ये उसी तरह का है कि जिस तरह का, बाबूजी एक बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं कि दो तरह के हरिजन होते हैं। सुनना अभी जरा, दो तरह के हरिजन कौन से, एक हरिजन वो जिसने गंदगी का टोकरा उठा के रखा है सिर पे, और एक हरिजन वही हरिजन नहा धो के इत्र वगैरह सब लगा लोगों के एकदम अप टू डेट, बिल्कुल वो क्लब के कपड़े पहन करके आया, जेंटलमैन बन के आया। चलो अभी क्या करें, कौन सा अच्छा है बताओ, कौन सा अच्छा है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबूजी कह रहे हैं, युगल जी, उनके प्रवचन आज ही सुने मैंने। मेरे को तो कोई अच्छी बात लगती है मैं आपको बता देता हूं। बोलो क्या वो दो हरिजनों में से कौन सा हरिजन अच्छा है? हरिजन कह रहे हो पुण्य को, अरे हरिजन नहीं, पुण्य को मल और मेल कहा है। तुम तो हरिजन, वो तो मल के टोकरे वाले हरिजन की तुलना तो हमने पाप से की है। आचार्य देव ने तो पुण्य को मल कहा है। क्या बात करें कि नहीं वो तो अरे भाई साहब, पुण्य भी भार रूप है और पाप भी भार रूप है। आप ये क्यों भूल जाते हो? इसके लिए उसको धर्म नहीं कह सकते। आगे बात समझ में है? हाँ, चांड और लिखा है ना, सब शास्त्रों में है। जैसे कहू चांडाली जुगुल पुत्र जन तीन एक दिनो बामन को एक घर राख्यो है। बामन ने कहा है तीन मध्य मांस त्याग किनो, चांडाल कहा है तीन मध्य मांस चाख्यो है। ये सब हुआ, लेकिन ये बताओ कुल कौन सा है उनका? चांडाल का कुल है। अरे रावण और विभीषण दोनों भाई थे ना, दोनों भाई थे, सहोदर, एक ही माता के गर्भ से पैदा हुए, ठीक है, लेकिन उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति में अंतर था, थोड़ा दिखता था। तो वृत्ति और प्रवृत्ति एक सीता जी का हरण करके ले आया और दूसरे ने क्या किया, उसे समझाया कि भाई ऐसा गलत काम मत कर, तो लात मार के बाहर कर दिया उसे, ठीक है। रामचंद्र जी के पास आया तो रामचंद्र जी से पद्म पुराण में कहलवाया रविसेन आचार्य ने, उनसे कहा उनके गुप्तचरों ने कि साहब वो विभीषण आ रहा है। रामचंद्र जी विचक्षण बुद्धि थे, उनकी वृत्ति और प्रवृत्तियों से परिचित थे कि रावण की वृत्ति और प्रवृत्ति क्या है और विभीषण की क्या है, वो समझ गए। तो उन्होंने कहा कि आता है आने दो, रहता है रहने दो, लेकिन उसके प्रति सावधान रहना। क्यों सावधान रहना? कि जल के और कुल के मिलते देर नहीं लगती। समझ आ गया क्या मतलब? ज्ञानी जन पाप रूपी रावण से एकदम दूर हट जाते हैं। पुण्य रूपी विभीषण उनके घर में उनके साथ कुछ काल तक रहता है, लेकिन जब रामचंद्र जी अयोध्या गए तो विभीषण को कहां का राज दिया ये बताओ? कि भाई तू राक्षस कुल का है, तो तू लंका के राज के लायक है। इसी तरह ये पुण्य है ना, ये पाप तो राक्षस है ही, ये पुण्य भी राक्षस है।
और इसको भी राक्षस कुल का लंका का राज दे देना, माने इसको आश्रव में इसका अंतर्भाव करना। समझ में आ गया? हाँ, ये तो मैंने घबराना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं, अरे नहीं ऐसा नहीं, वो लोग भड़क जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। भड़के तो बढ़िया है, नहीं भड़के तो अच्छा है ना। मैं कह रहा बुरा लगे, अरे बुरा लगेगा तो ठीक है, सुधर जाएगा ना जीव। बुरा नहीं लगता इसलिए तो नहीं सुधरता। मिठास है अंदर, मिठास रहेगा संसार। पंडित जी से पूछा ना, साहब ऐसा ऐसी बातें कहोगे तो फिर लोग छोड़ देंगे। तो पंडित जी ने कहा गधा मिश्री खाने से मर जाए, तो मनुष्य मिश्री खाना छोड़े? ऐसा तो होता नहीं। कि होगा क्या कि कुछ नहीं, पहले वो नरक में जाता, अभी पहले वो स्वर्ग में जाता, मंद कसाय थोड़ी करता मान लो, तो थोड़ा स्वर्ग में चला जाता। अभी क्या होगा, कभी नरक में जाएगा। फर्क क्या पड़ा? अंत तो गत्वा तो निगोज जाएगा ना। अब निगोज जाएगा तो वाया स्वर्ग होके जाए कि वाया नरक होके जाए, इसमें क्या फर्क पड़ता है? इसमें बोलो कोई फर्क पड़ेगा? कि वाया स्वर्ग होके जाए कि वाया नरक होके जाए, जाएगा वहां, है ना। इसलिए घबराने की। और उन्होंने पंडित जी ने लिखा तो, और अध्यात्म का मूल तत्व का उपदेश यदि सभा में नहीं होगा, सभा शब्द का प्रयोग किया है, तो मोक्ष मार्ग का मूल तो वहां है ना। ये देखो, ये यहां पे लिखा, वह भाव उसे मात्र परिभ्रमण का ही कारण हुए हैं, क्योंकि परमात्म तत्व के आश्रय बिना आत्मा के स्वभाव परिणमन अंश भी न होने से, आत्मा का स्वभाव परिणमन तो अंश मात्र भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यदि अंश मात्र होता तो मिथ्या दृष्टि कहां होता। तो अंश मात्र भी न होने से उसी मोक्ष मार्ग की उसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति अंश मात्र भी नहीं होती। कोई समझेगा भाई साहब इतना किया है ना, इतना कर रहे हैं ना। देखो, ज्ञानियों ने कहने में तो कोई कसर नहीं रखी। हमको जो बाहर की क्रियाओं पर और उन पर जो थोड़ा वो अच्छा रस लगता है ना, भाई इतना तो करते हैं, इतना तो करते हैं। अब दीपचंद जी कासलीवाल से पूछो, अध्यात्म पंच संग्रह में उन्होंने लिखा कि तुम नग्न रहने की बात करते हो तो नग्न तो पशु भी रहते हैं, लौच की बात करते हो तो उन्होंने कहा कि भेड़ के भी नोच होते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि जीव वहां अटकता है। एक तो वहां अटकता है, खुद, पहली बात तो खुद अटकता है, और दूसरी बात बाहर में वैसा वेश देखे ना किसी का तो ऐसा आकर्षण होता है दूसरों का, अरे गजब गजब, अपने से तो अच्छे हैं अपने। अरे भाई साहब, आपको ये पता है कि जैन दर्शन में अच्छे और बुरे के आधार पर निर्णय नहीं होता। जैन दर्शन में सच्चे और झूठे के आधार पर निर्णय होता है। हमसे अच्छे हैं तो पहले हम कितने अच्छे हैं जरा बताना। अब तुलना कर रहे हो ना, हमसे अच्छे, तो पहले तुम अपनी बताओ कि तुम कितने अच्छे हो, और फिर तुमसे अच्छे वे हैं, मैंने तुमसे गुणाकार में ज्यादा है ना। मतलब क्या हुआ? तो हम बिगड़े हुए तो वे महा बिगड़े हुए। ये हुआ इसका मतलब। क्यों गाली दे रहे हो? हमसे अच्छा कह के गाली क्यों दे रहे हो भैया? नहीं आया समझ आ कि नहीं आया? देखो यहां पे कि आश्रय के बिना, क्या गजब है। देखो, अंश मात्र भी न होने से उसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति अंश मात्र भी नहीं होती। स्वयं जिनेंद्रों की दिव्य ध्वनि का संक्षेप, देखो क्या कहा, जिनेंद्रों की दिव्य ध्वनि का संक्षेप और हमारे स्व संवेदन का सार यह है कि, आचार्य भगवान ने जो कहा उसको इन्होंने शब्द दिए कि सारे जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार और हमारे स्व संवेदन का सार यह है। क्यों जी? आपने कैसे नक्की किया? आप तो, हम कुंद भगवान से पूछे कि साहब आपने तो केवल सिमंदर भगवान को देखा। चलो मान लेते हमने, आपने एक सिमंदर भगवान को देखा, तो आप ये गारंटी कैसे दे सकते हो कि सारे तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि का सार यही है? हाँ, आपके स्व संवेदन की बात हम मान लेते हैं, लेकिन सारे तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि का सार यही है कि ये आप कैसे कह सकते हो? इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? तो भाई साहब, एक ज्ञानी के अभिप्राय में अनंत ज्ञानियों का अभिप्राय सम्मिलित है। एक तीर्थंकर ने कुछ कहा और दूसरा तीर्थंकर कुछ कहे और तीसरा तीर्थंकर कुछ कहे, ये जैन दर्शन की सत्यता नहीं है। फिर यहां पर अनंत ज्ञानी, और ऐसा भी नहीं कि उनमें आपस में कोई, पहले उन्होंने मीटिंग बुला ली कि देखो भैया अपन सब लोग मिलके एक ही बात बोलना है, अपन सब केवली हैं,
तो अपन आपस में झूठे नहीं पड़ जाएं। ऐसा हुआ कुछ? मीटिंग हुई होगी उनकी, कोर कमेटी की मीटिंग हुई होगी तीर्थंकरों की, उनके सबको बुलाया होगा, जितने ज्ञानी हैं आचार्य हैं सबको बुलाया होगा कि चलो अपन मीटिंग करते हैं, अपन को क्या बोलना है। ऐसा होता है? अरे भाई, एक तीर्थंकर कब हुए? आदिनाथ कब हुए? और आदिनाथ के बाद अजितनाथ कितने वर्षों के बाद हुए? लगाओ जरा, आधा चतु का बीत गया, हुए ना। लेकिन जो वाणी तीर्थंकर अरिहंत आदिनाथ की दिव्य ध्वनि में आई, वही वाणी अजितनाथ की में आई, वही वाणी महावीर स्वामी में आई, वही वाणी सिमंदर स्वामी में आई, वही वाणी अगली 24 में महापद्म तीर्थंकर राजा सैनिक होंगे उनकी वाणी में आएगी, वही वाणी हमारे गुरुदेव तीर्थंकर होंगे तो उनकी वाणी में आएगी। बोलो अभी क्या बोले? सारे तीर्थंकरों का एक मत है, कोई अलग नहीं है किसी का। जितने आचार्य होते हैं, कुंद आचार्य से लगा के देखो, कथन की शैली में अंतर हो सकता है। पद्म पुराण वाले रविशरण आचार्य कहानी के माध्यम से तत्व बताएंगे, और नियम सार लिखने वाले कुंद आचार्य देव जो है ना, वो अध्यात्म के माध्यम से तत्व बताएंगे। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गोमट सार के आधार पे तत्व बताएंगे, और रतनकर्ण श्रावकाचार्य वाले समंतभद्र स्वामी चरणान योग के आधार से तत्व बताएंगे। अनयोग की पठन पद्धति में अंतर हो सकता है, लेकिन ज्ञानियों के अभिप्राय में अंतर नहीं हो सकता। क्या? तो हमारे स्व संवेदन का सार यह है कि भयंकर संसार रोग की एकमात्र औषधि। पहले तो ये संसार रोग लगता है कि नहीं लगता? देखो अपन पूजा करते हैं तो क्या बोलते हैं उसमें? कौन से रोग की बात करते हैं अपन? जन्म जरा मृत्यु विनाश में, वो तो ठीक है, चलो अपन क्या बोलते हैं? क्षुधा रोग विनाश ना है ना। और उसी समय उसके बाद क्या होता है कि एक डॉक्टर से हमारा अपॉइंटमेंट होता है कि डॉक्टर साहब क्या बात, क्या बात हुई भाई? वो डॉक्टर भी समझ लो मुमुक्षु अपने मंदिर में आने वाला हो। अपन कहे भाई साहब आजकल भूख ही नहीं लगती, तो वो डॉक्टर कहे अरे तुम तो भले आदमी, तुम तो अभी भगवान के सामने बोल रहे थे कि क्षुधा रोग विनाश ना है, तो अच्छा है ना तुम्हारा रोग मिटा। सच बताओ रोग लगा क्या? अगर क्षुधा रोग लगा होता तो रोग लगे तो रोग की औषधि को औषधि की तरह सेवन करते हैं। डॉक्टर 4 बार कहे ना गोली लेने की तो 3 बार लेते हैं, है ना। और क्षुधा अगर रोग लगा होता तो भोजन को औषधि की तरह सेवन होता। भोजन का जब औषधि की तरह सेवन होता ना, तो अभक्ष्य भक्षण और ये जितने भी उटपटांग काम होते हैं ना, ये सब खाने पीने के नाम पर, ये तो ऑटोमेटिक रुक जाते, इनके लिए उपदेश देने की जरूरत नहीं होती। रोग लगा होता तो, लेकिन वो रोग नहीं लगा। भूख नहीं लगना रोग लगता है, लेकिन भूख लगना रोग नहीं लगता। बोलना अलग बात है, वो तो लिखा है तो बोलना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तो यहां क्या कह रहे हैं कि संसार रूपी, क्या लिखा, एक शब्द का प्रयोग किया, देखना जरा क्या कहा? भयंकर संसार रोग की एकमात्र औषधि। अब बताओ संसार में क्या क्या आया, बताना जरा। देवगति थोड़ी आई होगी, देवगति भी आई। अब भगवान की पूजा में बोल रहे ना, चारों गति के माही मैं दुख पायो, दुख तो मैंने पाया। और सुनो आप, भगवान को सुनाना है ना, भगवान को पता नहीं है ना, इसलिए अपन बताएंगे तो उनको पता लगेगा ना। अरे भाई, वो भगवान के सामने अपन अपने दुख का भगवान के सामने स्मरण करके उस दुख से छूटने की भावना पाते हैं। वो तो एक भक्ति का भाव है कि मैं दुख पायो तो सुनो। सुनो का मतलब उन भगवान को नहीं सुनाना, इस भगवान को सुना ले एक बार, भूल गया है, आ गया। तो चारों गति लिखा नहीं लिखा पूजा में? अच्छा बताओ, चारों गति के माही मैं दुख पायो, तो चारों गति में कौन सी गति आई? चलो समय दृष्टि को मिली वो गति छोड़ देते हैं, अभी उनकी बात नहीं करें अपन। तो भी 31 सागर की आयु वाली देव गति आई कि नहीं आई? मिथ्या दृष्टि की बात भी करें ना, अपन समय दृष्टि को छोड़ दें, चलो कोई बात नहीं। तो भी 31 सागर की आयु वाली देव गति भी आई कि नहीं आई? तो जब अगर उस गति में भी मैंने दुख पाया, तो वो गति जिस भाव से मिली, वो भाव दुख का कारण हुआ कि सुख का कारण हुआ? नक्की कर लो, बात पूरी हो गई ना। अब पूजा में से निकालना हो तो ऐसे तब तो निकलता है, निकालो इसमें से, कहां नहीं निकलता है? आ गया। तो रोग की एकमात्र औषधि क्या है भाई? क्योंकि परमात्म तत्व का आश्रय ही है।
ये भगवान बता रहे अपने को अपनी मुद्रा से। भगवान जिनेंद्र परमात्मा की जो मुद्रा है ना, एक केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। समझ में आ गया? मूर्ति में मूर्तिमान। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा कि जिसकी भव स्थिति अल्प है वो ही जिन प्रतिमा को जिन सरीखी प्रमाण करता है, मानता है। अल्प स्थिति भव जाकी सो ही प्रमाणे जिन प्रतिमा जिन सारखी। और ऐसे एक नहीं, कम से कम 8-10 छंद उन्होंने समय साथ नाटक पूरा हुआ ना, उसके बाद गुणस्थान अधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार लिखा ना उन्होंने अलग से। तो अलग से उन अधिकारों पर जिन प्रतिमा की इतनी जबरदस्त महिमा गाई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। दीपचंद जी कासलीवाल अध्यात्म के कितने बारीक विद्वान, कितने सूक्ष्म विद्वान हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक तीर्थंकर साक्षात विराजमान हो, माने 1000 तीर्थंकर साक्षात हो, उनकी महिमा से ज्यादा महिमा एक जिन प्रतिमा की है। क्यों? ऐसा क्यों लिखा? वो तो उन्होंने पूरा घटित किया है कि 1000 समय दृष्टि बराबर 1 श्रावक, 1000 श्रावक बराबर 1 मुनि, 1000 मुनि बराबर 1 तीर्थंकर, 1000 तीर्थंकर बराबर 1 जिन प्रतिमा। क्यों ऐसा कहा? कि देखो तीर्थंकर का तो विहार होता है, तीर्थंकर सदैव विद्यमान नहीं रहते, लेकिन जिन प्रतिमा एक बार स्थापित होने के बाद जब तक वो जिन मंदिर रहेगा तब तक वो जिन प्रतिमा रहेगी। तीर्थंकर का विरह पड़ता है लेकिन जिन प्रतिमा का विरह नहीं पड़ता। वो बात अलग है कि जिन प्रतिमा के दर्शन नहीं करने वालों को विरह है, वो अलग बात है, लेकिन जिन प्रतिमा का विरह नहीं है। भगवान तो विराजमान है ना मंदिर में, अब कोई दर्शन नहीं करे तो उसका क्या करेगी? तो उसको विरह है, पाप का उदय बेचारा। आगे समझ में? तो उसका थोड़ी विरह है। तो 1000 तीर्थंकर बराबर 1 जिन प्रतिमा, सामान्य बात थोड़ी। ये भी मैंने जैन शासन का व्यवहार भी कितना उच्च, और ऐसा व्यवहार भी मोक्ष का कारण नहीं। वजन ये है, इतना उच्च होने पर भी वो व्यवहार मोक्ष का कारण नहीं है। हाँ जी, वो तो परिस्थितियां होती है, उसमें कोई वो अपना विषय भी नहीं है। प्रतिष्ठाचार्य देखते कभी कोई परिस्थिति होती है, चल प्रतिमा, अचल प्रतिमा। अचल प्रतिमा को भी अगर कोई कारणवश हो तो उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। नहीं, वो तो अस्थायी वेदी थी, लेकिन स्थायी वेदी के बाद भी मान लो आपको मंदिर का जीर्णोद्धार कराना है या XYZ कोई भी ऐसी परिस्थिति बन गई तो चल प्रतिमा को भी, हाँ चल प्रतिमा को भी स्थानांतरित करने का विधान है। सामान्य रूप से नहीं करते, लेकिन परिस्थिति हो तो होता है। कोई भी ऐसा डूब में गांव आ गया, कोई ऐसा मान लो जैसे अभी अपने मंदिर दूसरा बनाना है, या मान लो अपने को कोई ऐसा मान लो भूकंप आ गया, कभी हुआ ना गुजरात में भूकंप आया था, उस समय तो प्रतिमा मतलब मंदिर की वेदियों में दरार पड़ गई, वो तो प्रतिमा बची रही, तो अभी क्या करे उसको, वो करना ही पड़े। वो उसका विधान भी है, वो अपना सब्जेक्ट भी नहीं है, वो प्रतिष्ठाचार्यों का सब्जेक्ट है वो। देखो, जब तक जीव की दृष्टि, क्या कहा, जब तक जीव की दृष्टि ध्रुव अचल परम तत्व पर न पड़कर क्षणिक भावों पर रहती है, तब तक अनंत उपायों से भी उसकी कृतक औपाधिक हिलोरें, माने उसके द्वारा की जाने वाली औपाधिक हिलोरें अर्थात शुभाशुभ विकल्प शांत नहीं होती। कितना भी कर ले लेकिन नहीं होगा। क्षणिक भावों पर दृष्टि है ना, जब तक स्वभाव पर दृष्टि नहीं है तब तक उसका कभी भी उसकी वो हिलोरें शांत नहीं होगी। शुभाशुभ भाव है ना, हो शांत शुभाशुभ ज्वालाएं, बोलते नहीं बोलते पूजा में, हाँ चंदन से चरणचू चरण अंबुज, बोलते नहीं बोलते, हो शांत शुभाशुभ ज्वालाएं, ज्वालाएं बोल रहे हैं। अब उसमें मजा आ रहा है, नहीं ये तो चंदन की ज्वाला है, तो जो चंदन की ज्वाला में जलो, लगाओ हाथ उसमें, बड़े ठंडा आएगी ना, उसमें ठंडक आएगी। नीम की हो चाहे चंदन की हो, भाई साहब आग है, जलाएगी। किंतु जहां उस दृष्टि को परमात्म तत्व रूप ध्रुव आलम्बन हाथ लगता है, क्या
पर उस दृष्टि में क्या लगे, उसको अवलंबन कौन हाथ लगे कि परमात्म तत्व रूप ध्रुव। क्योंकि देखो ध्रुव तो और पदार्थ भी है, क्या जगत का परमाणु भी ध्रुव है, पुद्गल ध्रुव है, पुद्गल ध्रुव है ना, दूसरों का आत्मा भी ध्रुव है। हमें उनके ध्रुव का मतलब नहीं है, हमें हमारा ध्रुव परमात्म तत्व उसका आलम्बन हाथ लगता है। वहां उसी क्षण कितना रोकड़िया धंधा है धर्म का, इधर परम तत्व हाथ लगा, उसी क्षण जीव दृष्टि अपेक्षा से कृत्यता का अनुभव करता है। श्रद्धा अपेक्षा से मोक्ष हो गया उसका। कृत्यता का मतलब होता है मोक्ष। नहीं ये तो ज्यादा हो गया थोड़ा, हम नहीं कह रहे। 320 नंबर की गाथा समय सार जयसेन आचार्य देव की टीका, उसे पढ़ो। दृष्टि मोक्ष शब्द पहली बार उस ग्रंथ में पढ़ने को आपको मिलेगा। दृष्टि मोक्ष माने सम्य दर्शन हुआ ना, मिथ्यात्व से मुक्त हुआ। उसके बाद चारित्र मोह गया, मोह मुक्त हुआ। उसके बाद अर्यंत दशा हुई, जीवन मुक्त हो गया, मैंने अब नया जन्म नहीं होगा, गारंटी है। क्यों? क्योंकि 11वें गुणस्थान में चारित्र मोह जाकर के मोह मुक्त तो हो जाता है उपशम की अपेक्षा से, लेकिन वापस गिर जाएगा वो। लेकिन जब केवल ज्ञान हो गया, अनंत दशा आ गई, अब नया जन्म नहीं होगा, गारंटी है। और जब देह छूट गई अनंत भगवान की, है ना, तो फिर हो गया देह मुक्त मोक्ष। लेकिन इन सभी प्रकार के मोक्षों का एक बड़ा मोक्ष है अंदर में, और वो है त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा। वो मोक्ष हाथ में नहीं आवे तो दृष्टि मोक्ष से लगाकर देह मुक्त मोक्ष की कोई दशा प्रकट नहीं हो सकती। तो मूल कौन हुआ? अब मूल गायब है और बाकी की चर्चा चल रही है। बारात लेके पहुंच गए, दूल्हा कहां है? कि साहब वो निबटने में टाइम ज्यादा लगा रहा था, हम छुड़ आए उसे। तो लड़की वाला क्या बोलेगा कि तुम क्यों आए यहां पे, तुमको किसने बुलाया था? ये बोलेगा ना फिर तो, हमको किसने बुलाया? 1 महीने पहले जब हम बारात लेके आए थे, तुम ही लोगों ने हमारा स्वागत किया था, और आज कहते हो तुम्हें किसने बुलाया? कि भाई साहब उस समय आप वर के साथ आए थे, स्वागत आपका नहीं था, स्वागत वर का था, और तुम वर के साथ आए थे तो तुम्हें भी एक एक माला डल गई थी। समझ में आ गया? अब वर नहीं है ना तो जाओ, क्योंकि वर है तो तुम बाराती हो, और वर नहीं है तो तुम भीड़ भाड़ हो। आ गया? शुद्धात्मा वर है, अगर वो वर नहीं है तो ये बाकी सब भीड़ भाड़, सब भीड़ भाड़। और शुद्धात्मा रूपी वर हो तो ये सब बाराती कहलाएंगे, व्यवहार कहलाएगा। आ गया? कृत्यता का अनुभव करता है। दृष्टि अपेक्षा से विधि निषेध विलय को प्राप्त होते हैं। मतलब अब किसको गौण करना, किसको मुख्य करना, कुछ नहीं रहा मतलब। क्यों? क्योंकि दृष्टि का विषय मिल गया। विधि निषेध का मतलब समझे ना, दृष्टि का विषय मिल गया, तो अब उसको ये भी नहीं है कि किसका आश्रय नहीं करना। कई बार अपन उदाहरण देते हैं ना, तो स्वयंवर में वो राजकुमारी ने एक राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी, अब दूसरे की ओर देखना, उसे देखना है, हो गया ना पूर्ण? कि नहीं अभी तो इतने आए तो उनको देखो तो सही। भाई भले 500 बैठे, तुमने 251 नंबर पे वरमाला डाल दी, लेकिन 249 को देखो तो सही। तो मुझे क्या मतलब 500 को देख करके भी एक को छांटना था, तो मेरा ये छट गया, इसके गले में वरमाला डाल दी। तो दृष्टि ने जब त्रिकाली ध्रुव के गले में वरमाला डाल दी, अब वो दूसरे का, ये उसकी ओर नजर भी नहीं जाती दूसरे की। क्यों? दृष्टि तो बड़ी आलसी है, एक बार पसरी सो पसरी, अब वो दूसरी झांकती भी नहीं। वो ज्ञान देखे कि ये है ये नहीं है, वो ज्ञान जाने, दृष्टि नहीं होता कुछ भी। विधि निषेध विलय को प्राप्त होते हैं। अपूर्व समरस भाव का वेदन होता है। अपूर्व, आज तक नहीं हुआ, अपूर्व समरस भाव का वेदन होता है। निज स्वभाव भाव रूप परिणमन का प्रारंभ होता है। ये हो गया मंगलाचरण हुआ ये। और कृतक औपाधिक हिलोरें, माने की जाने वाली शुभ भाव अशुभ भाव, इसका ऐसा करूं, इसका ऐसा करूं, ये है ना, तो ये सब हिलोरें क्रमशः शांत होती जा। क्रमशः शब्द क्यों लगाया?
एकदम सारा राग नहीं जाएगा, मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी जाएगा। अभी सारा राग एक साथ नहीं गया, लेकिन क्या हुआ कि सारे कसायों के रिजर्वेशन हो गए, जाने के टिकट बन गए, सबके कंफर्म हो गए, सबके टिकट वेटिंग नहीं है, अब सबके टिकट कंफर्म है ना। कि वो प्रत्याख्यान कहती है, अप्रत्याख्यान कहती है कि बस अगला स्टेशन मेरा है भाई, अगले नंबर में मुझे जाना है, कि फिर अगले लौट में प्रत्याख्यान कहती मुझे जाना है। संजलन कहती हम थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे, तो 8वें गुणस्थान में ये जाएगा, 9वें में ये जाएगा, 10वें में ये जाएगा, लेकिन जाएंगे, सबका नक्की हो गया। वही कह रहे हैं इस निरंजन निज परमात्म तत्व के आश्रय रूप मार्ग से ही सर्व मुमुक्षु भूतकाल में पंचम गति को प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य काल में होंगे। ये 41 गाथा का टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा लिया है। भूतकाल में हुए, भविष्य काल में होंगे, वर्तमान काल में विदेश क्षेत्र आदि से हो रहे हैं। यह परमात्म तत्व सर्व तत्वों में एक सार है। 54 नंबर का कलश। त्रिकाल निरावरण नित्यानंद एक स्वरूप है, स्वभाव अनंत चतुष्टय से सनात है। ये टीका के टुकड़े टुकड़े ऐसे कैसे उठा के डाले इसे, आ गया। सुख सागर का ज्वार है, क्लेशोदधि का किनारा है, चारित्र का मूल है, मुक्ति का कारण है, सर्व भूमिका के साधकों को वही एक उपादेय है। हे भव्य जीवो, इस परमात्म तत्व का आश्रय करके तुम शुद्ध रत्न त्रय प्रकट करो, और इतना न कर सको तो सम्यक दर्शन तो अवश्य ही करो। वह दशा भी अभी अभूतपूर्व तथा अलौकिक है। ये जो टुकड़ा है ना, थोड़ा सा अभी जो अपन ने पढ़ा, इस पर अपन थोड़ी चर्चा विस्तार से कल और करते हैं।